आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। क्या है चैप्टर नंबर 3? मैट्रिक्स। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है। क्या होता है? इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें हम क्या करते हैं? डाटा को अरेंज करते हैं किसमें? रोज और कॉलम्स में। ये जो हमारे पास यहाँ पे रोज और कॉलम्स दिया है, इसको हम रोज और कॉलम में डाटा को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रो, जैसे आपके पास नोटबुक्स होती है, सीधे उसमें लाइंस लगी होती है, वो क्या होती है? रोज होती है। और यहां पे मैंने आपको दिखाया है, ये आगे की तरफ जो लाइनें जा रही हैं उनको रोज कहा जाता है, और नीचे की तरफ जो लाइनें जाती हैं उनको कॉलम कहा जाता है। ये रोज आ गई और नीचे की तरफ कॉलम आ गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबसे पहले जब डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, उसमें सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट लगती है। एग्जाम्पल 15, 9, 2, 6, 3, 13। इसमें मैंने क्या किया है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड, 2 कॉलम लिए हैं और 3 रोज लिए हैं। 2 कॉलम 3 रोज लिए हैं। इसमें क्या होता है? जो इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नंबर्स जो होते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। इसको मैट्रिक्स को किससे हम यहां पे रिप्रेजेंट, जब हम इसको, जो हमारे पास अल्फाबेट सारे दिए गए हैं, उन अल्फाबेट्स में कोई भी लेटर हम इसमें लगा सकते हैं। वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे ए से इसको डिनोट किया है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये जो आगे की तरफ नंबर्स हैं ये रोज में आ गए। नीचे की तरफ जो 2 लाइनें हमारी बनती हैं वो कॉलम्स बन गए। इसमें 2 कॉलम और 3 रोज बनती हैं। We denote matrix by capital letters। हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे A B C D Z तक हम कोई भी एक लेंगे, उसको हम इसके साथ क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, हम इसको लिखते कैसे हैं? जैसे हमारे पास यहां पे दिया है, तो इसमें क्या है? रोज इंटू कॉलम। जो ऑर्डर इसका होता है रोज इंटू कॉलम। रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं? देखो, ऑर्डर इज इक्वल टू रोज मल्टीप्लाई कॉलम। अब मेरे पास इसमें रोज कितनी है? रोज 3 है और कॉलम 2 है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इसमें रोज है, 2 इंटू 2 इसमें कॉलम्स है। 2 को 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया प्रोडक्ट इसका? 6 आ गया। 6 का मतलब क्या है? जो मैंने यहां पे ये मैट्रिक्स लिया था, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? रो में, पहली रो में 3, दूसरी रो में भी रोज में 2-2 और कॉलम में 3-3। देखो, पहले कॉलम में 1 2 3, दूसरे में भी 1 2 3, 3 + 3 6। अब मैंने इसमें क्या किया? पहली रो में 3 है, 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 2 हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितने आए? 6 आ गए। तो यहां पे भी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू रोज इंटू कॉलम। तो इसको कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू रोज इंटू कॉलम। रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके एलिमेंट्स आएंगे। अब नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को हम नाम कैसे देते हैं? जैसे हमने अभी यहां पे बोला, वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर। हम किसी भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। जैसे A इक्वल्स टू, अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें मैंने क्या किया? रोज भी 3 रोज 3 कॉलम्स है हमारे पास, 3 रोज और 3 कॉलम्स है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है इनको नाम कैसे दिया जाता है? जैसे A11, A12, A13, A13। अब ये आगे की तरफ हमारी क्या आ गई? रो आ गई। नीचे की तरफ क्या आ गया? कॉलम आ गया ना। अब देखो, पहला 1 है हमारे पास इसमें एलिमेंट। क्या है? ध्यान से समझना, 1 है एलिमेंट। तो 1 किस प्लेस पे है? फर्स्ट पे है, पहले रो में है, पहले कॉलम में है, तो आया A11। A11 का मतलब 1 आ गया R और C, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड आ गया 1 2, 1 2 का मतलब क्या है? दूसरा एलिमेंट इसका है, दूसरा एलिमेंट इसमें है, तो क्या आएगा? 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर आया 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है? कॉलम 3
तीसरा रो पहली, तो हर एक का यही पैटर्न है। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये इसका पैटर्न है लिखने का, ये इसका फॉर्मूला। दैट मींस पहला हमारे पास आया A11 का मतलब है 1 1 है, सॉरी 11 नहीं 1 1 कहेंगे इसको। 1 आया रो और दूसरा 1 भी आया कॉलम, ARC इसका नाम है ARC, AR into C, R आ गई रो और C आ गया कॉलम। ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला ARC। यही आपके पास सारा जो है मैट्रिक्स का है। अब इसके बाद हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है, वो हम कल पढ़ेंगे।